अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का है, तो 9th क्लास केमिस्ट्री के रिलेटेड आज मैं आपको पेयरिंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा कुछ, आज की वीडियो में मैं आपको जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, जो फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं तरीकाकार बताने वाला हूँ। इस तरीके पर अमल करें, इंशाल्लाह एक दिन में आप इसकी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिले। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एमसीक्यूज कितनी आएंगी? 12 एमसीक्यूज आपके पास आएंगी। 12 में से आपने 12 को अटेम्प्ट करना होता है। ये 1 नंबर की 1 एमसीक्यूज होगी, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज होंगी 12, मतलब ये ऑब्जेक्टिव पेपर कंसीडर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज किन किन चैप्टरों से आएंगी ये आपने गौर से देखना है। देखिए, आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 11 जो चैप्टर हैं आपके पास, जो अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस होंगी एमसीक्यूज, ठीक है। आपने निशान पहले भी लगाए होंगे। अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस इन चैप्टरों की हर एक चैप्टर से एक एमसीक्यूज आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर जो आपके पास 11 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज उठाई जाएंगी। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज आपको देगा एग्जामिनर, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने एक दिन में इसकी अच्छे तरीके से इस पेयरिंग स्कीम को देखते हुए तैयारी करनी है। इसके बाद अब आ जाते हैं जी, सर जी ये एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें? तो पहले नंबर पर आपने जो आपके एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस एमसीक्यूज हैं वही तैयार करनी है अच्छे तरीके से। उन्हीं में से आपकी एमसीक्यूज हो जानी है, ऑलमोस्ट हो जानी। 1 या 2 एमसीक्यूज वो आउट कर सकता है, जब आप शॉर्ट और लॉन्ग आपने तैयार किए होंगे वो भी हो जाएंगी। पहली तरजीह जो आपने एक दिन में अच्छे नंबर लेने हैं ना, एक्सरसाइज की जितनी भी एमसीक्यूज हैं बड़े बेहतरीन अंदाज से उनको याद कर लें। ये हो गया एमसीक्यूज वाला पोर्शन। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको ये बता दूं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। टोटल ये जो होंगे आपके पास, ये 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं, सर जी ज़रूरी 5 ही करने हैं? अगर आपको 6 आते हैं, टाइम आपका बच जाता है, आपकी लिखाई तेज़ है, मतलब आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम अरेंज कर सकते हैं, तो फिर आप 6 लाजमी करें, एक्स्ट्रा कर दें। क्योंकि 5 सवालों में से फर्ज करें किसी पर गलती हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। अच्छा, ये कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये हो गए 5 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट का तरीका बताता हूँ। देखें, चैप्टर नंबर 4 अच्छी तरह करें, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3 करें, ये 5 आपके हो जाएंगे इन 2 चैप्टरों को करने से। अब बाकी आपने सारे कर रहे हैं तो गुड एंड वेल है, अदरवाइज आपने शॉर्टकट मारना है। तीसरा और चौथा चैप्टर करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके साथ दूसरा भी चैप्टर कर लें, फिर आपके पास चॉइस भी बच जाएगी। अगर आपने जस्ट एक दिन में तैयारी करनी है, पहले नहीं की, तो फिर तीसरा चैप्टर और चौथे के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। मतलब कहने का ये है, या इस पोर्शन में भी आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर के ये होंगे। ओके। अब शॉर्टकट तरीका सुने। चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह याद करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इससे आएंगे। उसके साथ अगर आप चैप्टर नंबर 6 करते हैं तो आपका यहाँ पर ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ओके। इसके साथ अगर आपने करना है ज़्यादा बेहतर तो 8वां भी कर लें, वरना 2 चैप्टर करने से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन मसला यानी क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट हो जाएगा ईजिली। अच्छा, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अगर शॉर्ट का तरीका देखें तो चैप्टर नंबर 9 अच्छी तरह करें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, चैप्टर नंबर 11 अच्छी तरह से करें। 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको चाहे आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, अगर सारे करने हैं तो गुड एंड वेल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेपर इस स्कीम के मुताबिक ही आएगा 100%। ये कोई रद्दो बदल वाला काम इसमें नहीं होगा। इसमें भी वही काम होता है, 8 में से 5 आपने शॉर्ट
60 क्वेश्चन करने हैं, ये भी टोटल 10 नंबर के होंगे। अब मसला यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊं। अक्सर फर्ज करें आप बैठे हैं एग्जाम में, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5वां 6ठा यानी टोटल 8 में से 4 आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको सबसे पहले बेस्ट तरीके से आपने उन सवालात को करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करें, जो उसके बाद थोड़े से कम आते हैं उनको अटेम्प्ट करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक ट्रिक होती है नंबर गेन करने की। जो आपको अच्छे तरीके से सवाल आते हैं पहले उनको हल करें, उसके बाद जो थोड़े से काम आते हैं उनको एंड पे ले जाएं। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट ये कहते हैं सर जी आगे पीछे कर दें, यानी उसकी तरतीब चेंज कर दें, मसला नहीं। देखें, आपके फर्द आप करें, यहाँ पर आपके पास है, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें से आपके पास 8 जुज होंगे, 8 में से आपने 5 करने हैं जो। अब फर्ज करें पहला क्वेश्चन आपको ठीक आता है, दूसरा भी ठीक आता है, ठीक है, तीसरा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, जुज नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, जुज नंबर 2 भी कर लिया। अब तीसरा नहीं आता, 5वां आता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने ऐसे लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद 5वां आता है तो ऐसे लिख लें। ये कोई इशू नहीं होता, 8 में से आपने 5 करने हैं, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शर्त यह है क्वेश्चन नंबर जुज नंबर आपने लिखना है। ओके, अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से बनेंगे देखें। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5वां क्वेश्चन होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, ए प्लस बी पार्ट। जो ए पार्ट होगा वो 5 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जो बी पार्ट होगा 4 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। मतलब आप ये दोनों पार्ट करेंगे ए प्लस बी, अगर दोनों पार्ट करेंगे तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं, उसका ए पार्ट करके आ जाते हैं, कहेंगे सर जी हमारा लॉन्ग पूरा हो गया। ऐसे लॉन्ग नहीं पूरा होता, अगर ए पार्ट करेंगे, करेक्शन की हुई है, गलती कोई नहीं है, तो सिर्फ जस्ट आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी करना है, तब जाके एक आपका लॉन्ग कंप्लीट। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 किन चैप्टरों से आएगा ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये 5वां क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आएगा, एक जुज, चैप्टर नंबर 2 से बी पार्ट आएगा, यानी 2 चैप्टरों से एक लॉन्ग मुकम्मल कर देगा आपका। ओके, अब आज में क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास होता है, ये भी लॉन्ग होता है। ये चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 7 से बी पार्ट आएगा। अच्छा, ये भी सेम, ये ए पार्ट 5 नंबर का, बी पार्ट 4 नंबर का। अच्छा, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 8वें चैप्टर से आपके पास ए पार्ट आएगा, 10वें चैप्टर से बी पार्ट आएगा। इस तरह ये लॉन्ग वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इन 3 लॉन्ग क्वेश्चनों में से आपने 2 करने हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा मशवरा है आपको, पहला क्वेश्चन लाजमी करें 5वां, क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर आपने अच्छी तरह किया। बाकी आपकी मर्जी है, 7वें से करें चाहे 6ठे से करें, वो आपकी मर्जी है। चाहे आपने ये तैयार की हो ये कर लें, वरना ये कर लें चैप्टर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ भी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।